सीता मैया बहुत दुखी हैं बीजेपी के कामों से। आज सारा पैसा खा गए तुम मेरे पति श्री राम के नाम से। मुझको जालिम का तकदार नहीं लिख सकते, कम से कम मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जान हथेली पे जो बोलता हूँ जो मैं सच, जो इस देश का अखबार नहीं लिख सकते। पहले क्या करते थे, खुद नंगा रह के देश को कपड़ा पहनाते थे, उसको कहते महात्मा गांधी। जो दिन में देश को नंगा करके दिन में 4 बार महंगे सूट बदलता, उसे कहते हैं जुमलों की आंधी। ठीक है मैम। नतीजा क्या होने वाला है चुनाव में? भाजपा हटे आएगी खुशखबरी, आएगा खुशखबरी। तुम अखबार देख लेना, अब की बार तुम कांग्रेस की रफ्तार देख लेना। अच्छा, बहुत बढ़िया। मैडम जी आपने कहा बीजेपी ने 10 साल में क्या काम किया। काम तो बहुत किए इन्होंने। हिंदू मुस्लिम लड़वाए, हिंदू सिख लड़वाए, क्या काम नहीं। 700 किसान मरवाए, 42 सैनिक फौजी मरवाए पुलवामा अटैक में, कितना काम किया। और आप कह रहे हो कि कोई काम नहीं किया। ये तो हर जगह काम ही काम कर रहे हैं। अच्छा। आप किसी टीवी चैनल पे जाके देखिए, हिंदू मुस्लिम की डिबेट हो रही है। क्या भारत के ये मुद्दे हैं हिंदू मुस्लिम डिबेट के? ना महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे कहीं डिबेट नहीं है। ये मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं देश के जिन्होंने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्यों डर क्यों लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस से? भाई प्रधानमंत्री हैं, अगर आप इतने ही सच्चे हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। अच्छा, ईवीएम से इनको इतनी दिक्कत है, अगर पब्लिक जन समूह ये कह रहा है कि हमें ईवीएम पे शक है, तो मोदी जी सच्चे हैं, 400 पार निकाल रहे हैं, तो एक बार बैलेट पेपर से करवा लें। एक चीज और, यदि 400 पार करें, मोदी जी करें 400 पार आएगा, तो इनको यहाँ पंजाब में तो चंडीगढ़ में इनको 8 वोट चोरी करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों चोरी करने की पड़ी? वो जब जान रहे हैं 400 पार आएंगे तो वोट को चोरी करने क्यों करते हैं? यही कहते हैं लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा, ईवीएम भी तुम्हारा है। क्या लग रहा है, मोदी जी डर रहे हैं विपक्ष से? मोदी जी डर रहे हैं, उसीलिए तो कह रहे हैं, ठीक ना। वो भाग रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं कि आ जाओ भैया, आ जाओ, इधर आ जाओ। जिसको देख रहे हैं उसको अपने पार्टी में सबमिट कर रहे हैं। देखिएगा जो जो गया है बीजेपी की पार्टी में, जिस दिन ये सरकार बदली, एक एक जुर्म का हिसाब का बदला लिया जाएगा। याद रखिएगा, चाहे कोई भी हो। ठीक है। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार? हम तो अखिलेश यादव की भाषा बोलेंगे, अब की बार 400 हार। अच्छा, 400 हार मिलेगा मोदी जी बिल्कुल। जी। काम पसंद नहीं है मोदी जी के? जो मोदी कर रहे हैं उनका उससे 5 काम आप पूछिए मंदिर मस्जिद छोड़ के। हाँ, उसके बाद हमसे आप बुलवा लीजिए। असल मुद्दों पे कोई काम नहीं? कोई काम नहीं हुआ है। मंदिर भी तो पूरा तैयार नहीं हुआ है ना, उद्घाटन कर दिया 22 को। काम 30% काम हुआ, अभी 70% बाकी, वो भी कोर्ट से हुआ है। अच्छा, मोदी कह रहे हैं विकसित भारत बनाएंगे, लग रहा है बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। ये लुटेरा गुंडों की राज है ये मोदी का जो है। केजरीवाल को भेज दिया, संजय सिंह जी आए हैं, 6 महीने जेल में संजय सिंह रहा है। कुछ भी अगर साबित हुआ उन पे तो बताओ आप। तो निकाला क्यों? अंदर क्यों किया? अंदर क्यों गया? केजरीवाल भी गया ऐसे ही। पूरे देश के अंदर से आप पार्टी जो है अभी 10 साल से आई है, ठीक है। कांग्रेस 60 साल से थी, राइट। और बीजेपी वाले खुद कहते हैं सबसे करप्ट पार्टी थी कांग्रेस। तो कांग्रेस का तो इन्होंने एक चपरासी भी अंदर नहीं किया। तो ऐसी केजरीवाल और आप में क्या बात हो गई जो 4 के 4 अंदर कर दी? क्योंकि मोदी जी को डर लगता है केजरीवाल से सबसे ज्यादा। और किसी से डर नहीं, बहुत ज्यादा। वो तब तक केजरीवाल को अंदर रखेंगे जब तक चुनाव बेईमानी से जीत नहीं जाते। 4 जून को जब मोदी जी का शपथ समारोह हो जाएगा बेईमानी से, ईवीएम हैक करके, फिर केजरीवाल को बाहर निकाल लेंगे। मेन करप्ट है ईवीएम मशीन, और इसमें मोदी, अमित शाह, मेन रोल अमित शाह का, जिसने पूरी ईवीएम सिस्टम हैक किया। देखिए आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी सब इनके हाथ के गुलाम बने हुए। वो 1 इंच नहीं हट सकते इनके पीछे। अगर ये ज्यादा गड़बड़ करेंगे तो जैसे चंद्रचूड़ सिंह बोल रहे हैं, ये मरवा देंगे उनको। अच्छा। ये हत्या करने पे तो उतारू है। जो लोकतंत्र की हत्या कर सकता है उसके लिए एक आदमी की हत्या करना क्या मायने रखती है? दिल्ली में उन्होंने 5 का बिल फ्री करा है, बिजली का बिल फ्री करा केजरीवाल ने, बसें फ्री करी है लेडीजों के लिए। अच्छा, केजरीवाल को जेल में डाल दिए, उसके बारे में क्या कहें? उसके बारे में हमें नहीं पता। वो इस मारे डाला है मोदी केजरीवाल जी को जेल में। इन्होंने फ्री में दारुआ बांटी हैं, दारुओं में मरने की दवाएं मिलाई हैं। उस चीज के हमारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, ये वजह है। भी आपने क्यों पिया ये दारू? काय को पिया आपने? भाई तुम ड्रिंक करके आए हो भाई पूरी। अच्छा जी, क्या सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, ने डरो के
सरकार किसी की भी हो, निडर होकर उसकी कमियों को गिनाना, कमियों को बताना सच्चा देशभक्त होता है, क्योंकि तलवे चाटने वाले देशभक्त नहीं दलाल होते हैं, याद रखें। जिस तरीके से बीजेपी आज तानाशाही करके हर किसी मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, विधायक अंदर करे जा रही है, ये क्या है? आप देश को क्या करा रहे हो? आप देश में नफरतों के बीज बो रहे हो, नफरतों के बीज बो दिया आपने। आप हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू को लड़वाने के अलावा क्या करा है आपने? 9-10 सालों के अंदर क्या काम करा है? जो देश पहले हमारे सहनशीलता से, भाईचारे से रहता था, आज देश के अंदर जहाँ देखो नफरतें फैली पड़ी हैं। शर्म आती है आज त्योहारों में रौनक नहीं रही है। आज हमारे मोहम्मदन भाइयों का त्योहार है, ईद, उसमें रौनक नहीं है, दिवाली निकली पीछे रौनक नहीं, होली निकली, क्या है ये? क्यों नफरत फैला दी आपने इतनी? शर्म जी तो कह रहे क्या मेकता पहली बार बीजेपी गवर्नमेंट है, ऐसी निकम्मी सरकार है जिसने देश को बर्बाद कर दिया, और इसको बदल देंगे हम, याद। उस निकम्मी सरकार को 2024 में बदल देंगे, उखाड़ कर फेंक देंगे, याद रखे। ताना सही नहीं चल रही। कह रहे कि देश का विकास किया है उन्होंने, विनाश कर दिया, विनाश। इन्होंने विकास का नाम विनाश, विनाश का नाम विकास रख दिया है, विनाश कर दिया देश का। आज क्या लग रहा है किसकी सरकार है? सरकार कांग्रेस की आएगी क्या अखिलेश की आएगी? दोनों में से एक की आएगी, बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी नहीं आएगी, मोदी जी नहीं पसंद? बिल्कुल भी नहीं पसंद। क्या परेशानी होने की वजह बताओ, किस वजह से पसंद होंगे? वो पसंद होंगे, वजह बता दो, आप बता दो, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। काम नहीं पसंद आया मोदी जी का एक काम बताओ, काम क्या करा? एक काम बताओ। उन्होंने ये काम करा है, जिन्हें केजरीवाल ने काम करा था ना, स्कूलों में काम करवाया, उसे अंदर कर दिया, ये काम करा। खत्म करने को, विपक्ष को खत्म करने, लड़ाई झगड़े, बस मैं कहता हूँ, आप बता दो उन्होंने करा क्या है? उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने नफरतें फैलाई हैं, बस यही करा। नफरत में ऐसा है कि जो भाई हम देते थे ना एक दूसरे के साथ, वो उन्होंने सब खत्म कर दिया है, कोई भी ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल मजहब के जात मजहब कोई नहीं सिखाता, बैर तो आप जैसे नेता सिखाते हैं। हम लोग भाईचारे से आपस में रहते हैं, मिलजुल के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन इनने आकर नफरत के बीच बो दिया। आज शर्म आनी चाहिए इसको, निकम्मी सरकार को। बहुत बढ़िया। सुनिए मैडम, 22 साल का युवक रिटायर होके, अग्निवीर रिटायर होके घर जाता है, और 73 साल का बूढ़ा आदमी बोलता है मुझे एक बार मौका दो। उसको शर्म नहीं आता है उनको बोलने के लिए? बताइए। तो हम ये कहेंगे, दो दोस्त आपस में खड़े थे, एक दूसरे दोस्त से बोलता है कि मेरी बकरी ने अंडा दिया है, तो उसने बोला कि तुम्हारी बकरी ने अंडा दिया, तो कह रहा मैं अपनी मुर्गी का नाम ही बकरी रख रखा हूँ। ते अपना विनाश का नाम ही विकास रख रखे हैं बीजेपी वाले। सीता मैया बहुत दुखी हैं बीजेपी के कामों से, आज सारा पैसा खा गए तुम मेरे पति श्री राम के नाम से। मुझको जालिम का तकदार नहीं लिख सकते, कम से कम मुझे लाचार नहीं लिख सकते, जान हत्या लिप ले जो बोलता हूँ, जो मैं सच, जो इस देश का अखबार नहीं लिख सकते। यहाँ हिंदू मुस्लिम हमेशा भाई थे और हमेशा रहेंगे, मगर इस सरकार ने जो नफरतें फैलाएंगे ना, वो दिलों में जो ना, जो पहले के थे, ये तो एक ही होता है ना, एक पढ़ा लिखा बंदा होता है, एक थोड़ा कम पढ़ा लिखा। पढ़े लिखे को आप समझाओगे वो समझेगा, कम पढ़े लिखे को समझाओगे उसके समझ में नहीं आएगी, उसकी राय क्या होगा, दिल से काम करेगा। तो कम पढ़े लिखों के दिमाग में इन्होंने जो ना नफरतें फैला दी, उससे क्या हो रहा है? वो अपने बच्चों में नफरतें फैला रहे हैं। पढ़ा लिखा बंदे एक बता दो कि किसी के, जितने भी मेरे काम से जुड़े हुए बंदे हैं, आप किसी को भी कह लो, कोई भी हमसे आके ऐसी बात नहीं करता, मैं कम पढ़ा लिखा हो, जिन्हें मतलब थोड़ी सी वो नहीं होती, वो नफरत से देखेगा हमें। ऐसा क्यों? हमारी टॉपिक गलत है क्या? अच्छा, सरकार शिक्षा और रोजगार के लिए कोई काम कर रही है? सरकार नहीं, कुछ भी काम नहीं करा इन्हें। केजरीवाल ने थोड़ा बहुत काम भी करा तो उसे अंदर कर दिया। हमारी तरफ जाफराबाद में स्कूल था, हमारे चीज और बता रहा हूँ, पहले क्या करते थे, खुद नंगा रह के देश को कपड़ा पहनाते थे, उसको कहते महात्मा गांधी। जो दिन में देश को नंगा करके दिन में 4 बार महंगे सूट बदलता, उसे कहते हैं जुमलों की आंधी। ठीक है मैम, सुनिए। हाँ, और बता रहे हैं, जो इस एक मिसाइल मैन और इसरो बनाने वाला आदमी खामोश रहते हैं, एक अधूरा शौचालय बनाने आदमी चिल्लाता है, यही शिक्षा का प्रतीक है। सही बात है, सही बात है। ठीक है मैम, एकदम। किसकी सरकार है? सरकार देखो किसको आएगी आज के दिन में, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो कौन क्या कर रहे, वो सब चुतियागिरी ना करो, आप पैसा कमाओ, सब लोग आज उसका दिन पैसे में बढ़ जाएगा। हर हैवानियत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, मेरा शेर वापस पलट के आया है।
कांग्रेस ही आएगी क्या अखिलेश आएगी? अगर इन्होंने चीटिंग करी, जैसे हर बार से चीटिंग से जीतते हुए आ रहे हैं ये, अगर इन्होंने चीटिंग करी तो किसी की आनी नहीं है सरकार। चाहे 2030 ले लो, चाहे 2032 ले लो, किसी में ले लो, सरकार कांग्रेस ही है। वो बीजेपी की आएगा अगर चीटिंग करके जीते तो। ये राहुल गांधी का की पैगाम है, हर तूफान से जो टकराए वो आंधी बनाऊंगा और नए अंग्रेज आए नया गांधी बनाऊंगा। और कांग्रेस में महंगाई थी तो खिलाई भी थी, इसमें खाली महंगाई है, खिलाए कुछ नहीं, कारोबार पट कर दिए इनने। महंगाई बढ़ गई है। मैं बहुत, पहले पेट्रोल कम था, आज पेट्रोल ज्यादा है। क्या सिलेंडर पहले 400-450 500 का आता था, आज कितने का, 1000 प्लस का है? क्या सस्ता है ये बताओ? महंगाई है सारी इसमें। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि भाजपा ने साबित कर दिया कि देश में अब कुछ भी असंभव नहीं है, सहमत हैं? किस चीज़ का संभव नहीं है मतलब? सब कुछ कर दिया उन्होंने, देश में इतना विकास कर दिया। अच्छा, विकास कर दिया। विकास उनका एक भी विकास दिखा दो यहाँ पर हुआ है? कुछ भी विकास नहीं होगा उनका। एक ही विकास था, दिलों में नफरत भी डालना, वो उन्होंने बिठा दी। उन्होंने कुछ नहीं करा है। सीए ले के आ चुके हैं ये, एनआरसी पेंडिंग में डाल रखी है। एनआरसी के टाइम पे इन्होंने जब इन्होंने वो करी थी तो इन्होंने कितना वो करा, दंगे हुए, दंगों से क्या हुआ? नफरतें फैली, मज़ार जलाए, मस्जिदें जलाई, मंदिर चलाए, क्या हुआ? नफरतें तो फैली। इन्होंने वो जो काम करना था, मेरे वालिद साहब कहते हैं जब 2014 में कांग्रेस आई, वो बीजेपी आई, तो इन्होंने क्या किया? अब दंगे होंगे, और वो इन्होंने करके दिखा दिए। सुनिए मैडम, हाँ, ये फिल्मों पर टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक का भी टैक्स फ्री नहीं करते। ये पूंजीपतियों का पैसा तो माफ कर देते, लेकिन हम स्टूडेंट का पैसा माफ नहीं करते। और हम स्टूडेंट दिल्ली, पटना, राजस्थान जैसे छोटे शहरों में हम लोग रह के पढ़ाई करते और ये पेपर लीक करा देते हैं। और देखिएगा, ये सरकार झूठी सरकार, हर साल 2 करोड़ नौकरी करने वाली सरकार 20 करोड़ नौकरी की कर्जदार है। और देखिएगा, यही 20 करोड़ युवा के तले सरकार दब जाएगी। तलवारों के साए में इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है।